आप सभी को स्वागत है अपना YouTube चैनल एसएम क्लासेस में। यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जेटेट परीक्षा की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कीजिए। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं यह जो है जेटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और इसमें जो भी प्रश्न है वो सब अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ से कम 3 से 4 नंबर आपको जेटेट परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला सवाल है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो फ्रांसीसी समाज में क्या करने के लिए, सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने के लिए जो है वहां पे स्टेट बना हुआ था। तो क्या बना हुआ था, स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। तो फ्रांस की क्रांति आपको शुरू हुआ 14 जुलाई 1789 को। आगे है, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था। तो जैकोबियन क्लब का जो नेता था वो था कौन, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, लेनिन। ये सभी प्रश्न जो है आपको जेटेट परीक्षा के लिए चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। बात आगे करते हम लोग, रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का नाम था ड्यूमा। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहां हुआ था। जो हिटलर के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसका जन्म कहां हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। तो जर्मन संसद को कहा जाता है राइख स्टॉग। ये सभी प्रश्न जेसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं और ये सभी काफी महत्वपूर्ण है जेटेट परीक्षा के लिए। तो आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। आगे बात करते हैं, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। तो हिटलर के सेनाओं ने सितंबर 1939 को क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया। देखिए, जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको पता है, आकलन परीक्षा में हमने जैसे जैसे प्रश्न बताया सब के सब उसी तरह छपे हुए थे, यानी कि सब के सब जेसीईआरटी बुक से छपे हुए थे। तो आपको हम बता दें कि जेटेट परीक्षा में भी जितने प्रश्न आएंगे लगभग 99% आपको जेसीईआरटी बुक से देखने के लिए मिलेगा। और जो भी हम प्रश्न आपको लाते हैं जेसीईआरटी बुक से कलेक्शन करके लाते हैं और सब बुक का क्या है, टॉप क्वेश्चन को आपके सामने प्रोवाइड कराते हैं। तो इन प्रश्नों को आप सीधे सीधे देखिए और अपने माइंड पर बना के रखिए। बात करते हैं, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे। तो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। आगे बात करते हैं हम लोग, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई। तो सबसे पहले कृषि क्रांति कहां हुई, तो इंग्लैंड में। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कृषि क्रांति कहां हुई, तो इंग्लैंड में। अब हम लोग बात करते हैं आगे, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों को मिलन स्थल पर स्थित है। माने भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे 3 सागर मिलते हैं, तो वो स्थान है आपका कौन, कन्याकुमारी। आगे है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको उड़ीसा से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से क्या होती है, गुजरती है, लेकिन कहां से नहीं जाते ही, तो उड़ीसा से नहीं जाती है। आगे है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय कौन है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन है। तो गोवा के जो दक्षिण में है वो है आपका कोकण। नेक्स्ट बात करें, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी है। पूरा भारत का नहीं कर रहा, खाली कहा प्रायद्वीपीय भारत के। जैसे भारत आप जानते हैं ना, भारत में जो निचला जो भाग है ना, जो निचला भाग देख रहे हैं, इसी भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो यहाँ के लिए यानी कि दक्षिण में कौन सा नदी सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन है, गोदावरी।
आगे है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन है? ताप्ती नदी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ठीक है। लू शब्द का अर्थ क्या है? लू शब्द, लू आप जानते हैं कि गर्म हवा को क्या कहते हैं हम लोग? लू। तो लू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गर्म हवा है। ठीक है। इसमें जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं सब काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूरे अलग अलग टॉपिक से, यानी कि सेट बना के लिया गया है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर अंतिम तक देखें और अपने दिमाग पर प्रश्नों को सेट करें। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेगा। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ जो है उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। ठीक है। जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या होता है? किया जाता है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। क्या? कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता पर जनता के द्वारा किया गया शासन है। आगे है भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है। आप याद रखिएगा इन बातों को। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल कौन नहीं है? संविधान का बुनियादी मूल कौन नहीं है? तो असहिष्णुता। ठीक है। समानता है, स्वतंत्रता है, पंथ निरपेक्ष है, ये सब है से क्या है? संविधान का बुनियादी मूल है, मूल ढांचा है, लेकिन असहिष्णुता नहीं है। आगे है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? लोकसभा की बात हो रहा है। तो लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। तो 41 गो सीट आरक्षित है। आगे बात करते हैं, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा क्यों होती है? तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा होती है, मैंने बहुत दूर तक क्षेत्र लेते हैं। तो काहे लेते हैं? जनसंख्या कम होगा तो मतदाता की आबादी अधिक होने के कारण कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, अच्छा ज्यादा, तो सॉरी, निर्वाचन क्षेत्र माने जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र बनता है ना, तो निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि झारखंड में कम है, वहां ज्यादा है, वहां कम है, वहां ज्यादा है। तो कम बेसी क्यों होता है? सब राज्य में बराबर बराबर काहे नहीं है? तो सब राज्य में बराबर इसलिए नहीं है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग आबादी है, इसीलिए जहां ज्यादा आबादी रहेगा वहां निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। नेक्स्ट है, संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के जो है 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की सदस्यता किसने की? तो बीपी मंडल ने की। न्याय की व्यवस्था कौन करता है? तो न्याय की जो व्यवस्था है कौन करेगा? तो न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका करेगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? पहले था 7, अब कितना है? 6। उससे किसको हटा दिया गया? तो उससे हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। तो ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं सबका है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। 3 प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा और अच्छा तरीके से देखिएगा। जब तक आप प्रश्न को पूरा नहीं देखिएगा आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक है। आगे देखिए, एक प्रश्न है हमारे पास कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का क्या कार्य नहीं है? सम्मन जारी करना, घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, कि आरोपी को सजा देना। देखिए मानव अधिकार है क्या? तो मानव अधिकार क्या है? तो मानव के साथ अगर कहीं पे शोषण हो रहा है तो मानवाधिकार क्या करता है? उस पर अपना क्या करता है? वो जांच करता है, वहां पे सम्मन जारी करता है कि यहाँ पे यह चीज नहीं होना चाहिए, यह मानव के खिलाफ है। ठीक है। घटनास्थल अपनी जांच टीम भेज सकता है, सरकारी दस्तावेज की जांच भी कर सकता है, पर आरोपी की सजा देने का काम नहीं है। सजा देने के लिए न्यायपालिका के पास जाता है। ठीक है।
आगे है हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति की बात करें तो कृषि में विकास है। कृषि में क्या है? विकास है। दूध में वृद्धि की बात करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका श्वेत क्रांति। उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? तो किसी चीज का उत्पादन करना तो भूमि जरूरी न है, पूंजी भी जरूरी है और मानव भी जरूरी है। आदमी रहबे नहीं करे तो उत्पादन होगा नहीं। तो अब बाजार जरूरी नहीं है। काहे? बाजार जरूरी है उसको बेचने के लिए, उत्पादन के लिए जरूरत नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजार। क्या पूछा है? कौन नहीं है उत्पादन के लिए जिम्मेवार? तो बाजार नहीं है, बाजार की जरूरत नहीं है। हाँ, बाजार की जरूरत है उसको बेचने के लिए, उत्पादन के लिए नहीं। ठीक है। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो ये सब क्या है? औजार है, मशीन है, घर है। तो ये सब क्या है? तो अस्थाई पूंजी है। मैंने एक बार लगा दिए तो बार बार भवन लेंगे, कोई बिजनेस करना है तो नहीं। तो ये अस्थाई पूंजी है। ठीक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? क्या चीज में? सूचना प्रौद्योगिकी किसको क्या करता है? किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो ये मानव पूंजी को। ठीक है। आगे कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, कौशल निर्माण, लोगों का स्वास्थ्य, इनमें से सभी। तो जनसंख्या की गुणवत्ता को अगर बढ़ाना है तो साक्षरता दर जरूरी है, कौशल निर्माण भी जरूरी है और लोगों का स्वास्थ्य सबसे बेसी जरूरी है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा? सभी। अब देखिए कुछ और भी प्रश्न है हमारे पास। देखिए कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो सन 2000 में शिशु मृत्यु दर था वो बहुत ही ज्यादा था, यानी कि 75% था। 75% था। क्या चीज? शिशु मृत्यु दर। कब? 2000 में। आज 2000 कितना है? आज 2024-25 हो गया ना, 25 हो गया। तो अब तो बहुत घट गया। ठीक ना। भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? माने भारत में ऐसा कौन राज्य है जहां पे प्रति व्यक्ति आय एकदम न्यूनतम है हर राज्य की अपेक्षा? तो आप जानिए रहे हैं कि कहां है वो है बिहार। भूखमरी होना और आश्रय का न होना किसको दर्शाता है? माने लोग भूखमरी में है, माने भूख से मर रहे हैं और उन लोग को रहने का जगह भी नहीं है। तो क्या चीज दर्शाता है? तो असुरक्षा दर्शाता है। मतलब सरकार उसको सुरक्षा नहीं कर पा रही है, मैंने खाना नहीं दे पा रही, रहने का जगह नहीं दे पा रही है, जो कि सरकार की यह जिम्मेवारी है कि कोई भी आदमी भूख से न मरे। इसीलिए आपको राशन कार्ड बनता है। ठीक है। इसीलिए आपको क्या मिलता है? प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, मैंने रहने के लिए आवास मिलता है, खाने के लिए भोजन मिलता है। अब अगर वो दोनों नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि असुरक्षा है। आगे है लक्षित सार्वजनिक वितरण कब प्रारंभ किया गया था? तो लक्षित सार्वजनिक वितरण कब प्रारंभ किया गया था? इस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि आप हमारा वीडियो को पूरा देख रहे हैं। ठीक है। और आगे बात करते हैं। एक है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम बता दें कि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। अब देखना है कि कौन कौन से लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देते हैं। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।